हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैथ्स एंड स्टैट क्लास। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। आइए इसे स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। अंजू एक बच्ची है जिसकी मदर का नाम है अंजलि और उसके फादर का नाम है सुनील। हम इसकी मदर और फादर के नेम में जो अल्फाबेट्स आ रहे हैं उनसे सेट्स बनाएंगे। तो पहला सेट बनाते हैं हम एम, जो उसकी मदर के अल्फाबेट से बनेगा। मदर के नेम में अल्फाबेट्स हैं ए, एन, जे, एल, आई। जो रिपीट हो रहा है उसे हम एक ही बार लिखेंगे। फादर के नेम में अल्फाबेट्स हैं एस, यू, एन, आई एंड एल। अब हम M और F दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड आउट करेंगे। इनका यूनियन होगा M यूनियन F। यूनियन कैसे निकाला जाता है भाई? यूनियन में वो सारे अल्फाबेट्स लिखे जाएंगे एक्सेप्ट जो रिपीट हो रहे हैं उनको सिर्फ एक बार लिखा जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं ए हमारा M में तो है बट F में नहीं है, तो हम इसे एक बार लिख लेंगे। अब जो N है ये आपका M सेट में भी है और F सेट में भी है, तो इसे हम एक बार लिखेंगे। J को भी लिख लेंगे हम। L हमारा M सेट में भी है और F सेट में भी है, तो इसे सिर्फ एक बार लिखेंगे। I भी दोनों सेट में है, इसको भी एक बार लिख लेंगे। बाकी रह गए एलिमेंट S और U को एज इट इज इधर लिख देंगे। तो ये बन गया हमारा M यूनियन F। इससे हमें यूनियन निकालना तो आ गया। अब हम यूनियन की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन में सबसे पहले आती है कम्यूटेटिव लॉ, सेकंड एसोसिएटिव लॉ, थर्ड आइडेंटिटी लॉ, फोर्थ लॉ ऑफ यू, आइडेंटिटी लॉ। ये 5 लॉ है हमारे किसके? यूनियन ऑफ सेट्स के। इसको हम वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कम्यूटेटिव लॉ को। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम बनाते हैं एक सेट A जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। एक और सेट बनाया B जिसके अंदर एलिमेंट्स लिए हमने 3, 4, 5। अब पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? A यूनियन B। A यूनियन B में हमारे कौन से एलिमेंट्स आएंगे? वो सभी एलिमेंट्स एक्सेप्ट जो रिपीट हो रहा है वो एलिमेंट एक बार लिखा जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5। राइट हैंड साइड देखिए। राइट हैंड साइड क्या है आपकी? B यूनियन A। यूनियन तो दोनों सेम सेट का ही लेना है, आगे पीछे से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर भी एलिमेंट्स आएंगे 1, 2, 3 दोनों में कॉमन है 3, 4, 5। अगर हम ध्यान से देखें A यूनियन B दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, B यूनियन A दैट मीन्स राइट हैंड साइड, दोनों सेम है। A यूनियन B एंड B यूनियन A। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर यूनियन पर कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होता है। इसी को आगे बढ़ते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हमें क्या देखना है? 3 सेट बनाने पड़ेंगे। 1, 2, 3 मैंने A सेट बनाया, B सेट मैंने बनाया, 3, 4, 5 एंड C सेट मैंने बनाया 5, 6, 7। यहां पर 3 सेट लिए हैं। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज A यूनियन B एंड देन उसका यूनियन C के साथ। तो सबसे पहले आप A यूनियन B को फाइंड आउट कर लो। A यूनियन B में एलिमेंट्स 1, 2, 3 दोनों में कॉमन है, तो इसे एक बार लिख लिया। 4, 5।
अब हमें इस सेट, ये जो नया सेट बना A यूनियन B, इसका यूनियन लेना है हमारे थर्ड सेट C के साथ। A यूनियन B यूनियन C, 1 2 3 4, दोनों में कॉमन 5, तो इसको एक बार लिख लिया। 6 7, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स आपके C के थे उनको भी हमने साथ में लिख दिया। तो ये हो गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। नाउ स्टार्ट राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपने A को अलग रखा और B का यूनियन पहले C के साथ निकाल लिया। तो हम पहले क्या निकालेंगे? B यूनियन C। B का यूनियन C के साथ, तो 3 4 5 दोनों में कॉमन है, तो 5 को एक बार लिखेंगे। 6 7। अब ये जो नया सेट बना B यूनियन C, इसका यूनियन लेंगे हम A के साथ। A के साथ यूनियन लेंगे तो 1 2, और इसमें क्या कॉमन है? 3, तो 3 को एक बार लिखा। 4 5 6 7। अब आप ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ रही है। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब यूनियन पे भी आपका एसोसिएटिव लॉ अप्लाई होता है। नाउ नेक्स्ट इज आइडेंटिटी लॉ। आपके पास एक सेट है A 1 2 3। अगर मैं A का यूनियन A के साथ लूं, A का यूनियन A के साथ, एक बार और A लिख लेते हैं यहां पर, तो आपका क्या बनेगा? दोनों में सेम पॉइंट है, तो 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, तो तीनों को एक एक बार ही लिखना है। 1 2 3, और 1 2 3 क्या है? ये इटसेल्फ A है। दैट मीन्स आइडेंटिटी लॉ भी यहां पर प्रूव होता है। नाउ नेक्स्ट लॉ, लॉ ऑफ U। आप एक यूनिवर्सल सेट लीजिए। 1 2 3 4 5 6। मैंने अपना यूनिवर्सल सेट कर लिया। अब एक सेट लेते हैं A। A में मान लीजिए आपके पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3। दोनों का यूनियन निकालना है। निकालिए यूनियन यूनिवर्सल सेट का A के साथ। तो जो कॉमन है उनको एक बार लिखिए, 1 2 3, और बाकी के एलिमेंट्स भी इसके साथ लिख दीजिए, क्योंकि यूनियन में हमें दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं। तो ये आपका बन गया लॉ ऑफ U। क्यों? ये देखिए, ये क्या आया है? ये अगेन आपके पास यूनिवर्सल सेट आया है, तो लॉ ऑफ U भी प्रूव हो गया। नाउ नेक्स्ट लॉ, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में क्या है? भाई मेरे पास सेट है A 1 2 3, और 5 सेट का मतलब होता है नल सेट। दैट मीन्स इसके अंदर आपका कोई एलिमेंट नहीं है। इन दोनों सेट का आपको यूनियन निकालना है, A यूनियन 5 सेट। तो ये आपका आएगा 1 2 3, और 5 में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो हम उसे एज इट इज छोड़ देंगे। और ये 1 2 3 क्या सेट है? 1 2 3 एग्जैक्टली इक्वल टू A। ये हो गया हमारा आइडेंटिटी लॉ। अब आपके पास कुछ क्वेश्चन है जो आप प्रैक्टिस में करेंगे अपने घर पर। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।